नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में कपड़ा व्यापारी की मां को लूटने वाला गिरफ्तार, चेन लूटकर हुआ था फरार। महिला ने नाम एवं पहचान छुपाकर दर्ज किए झूठे बलात्कार के प्रकरण, युवकों से करती थी पैसों की मांग। इंदौर नगर निगम में चयनित हुए 22 नवनिर्वाचित जोन अध्यक्षों का सम्मान समारोह, महापौर पुष्यमित्र भार्गव का किया नागरिक अभिवादन। सराफा चौपाटी मामले में मेयर का निर्णय, प्रसिद्ध सराफा चाट चौपाटी को हटाने की मांग। पेट्रोल पंप पर राजस्थान से नकली डीजल की सप्लाई, जिस ऑयल पर सरकार ने लगाया बैन। लगभग 4 लोग हरकत में दिख रहे हैं अभी, बाकी सारे फुटेज और चेक किए जा रहे हैं। सारे कैमरों को सर्वेलेंस में ले लिया गया है, PSTN भी निकाला जा रहा है, जल्दी ही वारदात को खुलासा किया जाएगा। हाँ, अभी जो एक जगह कैमरा देखा गया है उसमें से वो उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ और भी कैमरे देखे जा रहे हैं अन डायरेक्शन। परिवार को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया? नहीं, ना तो कोई चोट पहुंचाई गई है, ना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स भी चोरी नहीं किया गया है। नियत नकबजनी की थी और जो पीड़ित पक्ष है वो जाग गया तो आरोपी पक्ष वहाँ से भाग लिया। पुष्पेंद्र सिंह हैं जो IOC में काम करते हैं, उनके घर में वारदात हुई है। इसके अलावा किसी और मकान या बाकी भी देखा जा रहा है, कहीं और हरकत करने की कोशिश की, कोई खाली मकान है क्या, ऐसे कुछ फुटेज हमारे संज्ञान में आए हुए हैं, वो भी देखा जा रहा है कि और कहीं कोई हरकत तो नहीं की गई है। इंदौर की अन्नपूर्णा पुलिस ने 68 साल की महिला से चैन लूटने के मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी सदर बाजार इलाके का रहने वाला है। एडिशनल DCP अभिनव विश्वकर्मा की टीम ने कैसरबाग रोड के 6 बंगलों पर रहने वाली ललित जैन के साथ हुई लूट के मामले में मुन्ना उर्फ अरबाज उर्फ फिरोज निवासी नगर सदर बाजार को पकड़ा है। आरोपी ने सिल्वर रंग की बाइक पर आकर महिला से चैन लूटी थी। CCTV फुटेज के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। ललिता इसके बाद घबरा गई। उन्होंने बेटे अमित को मामले की जानकारी दी। बुधवार रात थाने जाकर केस दर्ज कराया। इसके बाद आरोपी के फुटेज वायरल किए गए। इसमें अरबाज की पहचान हो गई। अन्नपूर्णा पुलिस इस मामले में जल्द ही खुलासा करेगी। थाना अन्नपूर्णा पर विधिवत धारा 392 IPC का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। इसमें धरपकड़ हेतु विशेष टीम का गठन किया थाना प्रभारी अन्नपूर्णा के नेतृत्व में, जिसमें विभिन्न तकनीकी और मानवीय पहलुओं की और मदद से पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसका नाम अरबाज उर्फ मुन्ना पिता शमशाद, ये जूना रिसाला सदर बाजार का रहने वाला है। इससे पूछताछ की गई तो इसमें इसे उस चैन को बरामद किया गया। आरोपी द्वारा बताया गया कि सदर बाजार क्षेत्र में उसके द्वारा एक मोटरसाइकिल चुराई गई थी। उस चुराई गई मोटरसाइकिल से उसने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर उस मोटरसाइकिल को पंडीनाथ थाना क्षेत्र पर उसने डंप किया और वहां से दूसरी एक एक्टिवा गाड़ी को भी चुराया। इंदौर नगर निगम में चयनित हुए 22 नवनिर्वाचित जोन अध्यक्षों का सम्मान समारोह और दायित्वों की जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित जोन अध्यक्षों को अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों से अवगत कराया गया। सभी नवनिर्वाचित ने निर्विरोध निर्वाचित होने पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का नागरिक अभिनंदन किया। इंदौर नगर निगम के कंट्रोल रूम पर आयोजित समारोह में सबसे पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव का पुष्पमाला और बुके देकर सम्मान किया गया। वहीं सभी 22 नवनिर्वाचित जोन अध्यक्षों को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी गई, जिसके बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सभापति मुन्ना लाल यादव के नेतृत्व में सभी जोन अध्यक्षों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया। जहां महापौर भार्गव ने सभी जोन अध्यक्षों को उनकी जोन में होने वाले विकास कार्यों में किस तरह भूमिका अदा की जाए, इस बात की जानकारी दी। इस बारे में महापौर भार्गव ने कहा कि लगभग 9 वर्षों के बाद इंदौर नगर निगम अपने विकेंद्रीकरण के फॉर्मूले पर जोन अध्यक्ष का पद पर
चुनाव आयोजित कर निर्वाचित पद्धति से अपने काम को आगे बढ़ाने वाली है। देश का सबसे स्वच्छ शहर संवैधानिक मंशा से काम करे, इसलिए वार्ड समिति बनाना यह नगर निगम के एक्ट में प्रावधान है। इसलिए इसका प्रावधान नगर निगम एक्ट के 74वें संविधान और संविधान में किया गया है। जितने भी लोग अभी जोन के अध्यक्ष बने हैं, हम सबको इस बात का गर्व है कि संवैधानिक व्यवस्था में भारत के संविधान के तहत यह सब जोन अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। विधानसभा चुनाव के कारण उसमें थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन शहर की दृष्टि से जनसंख्या के आधार पर 19 जोन को बढ़ाकर 22 जोन किए गए हैं। देखिए, लगभग 9 वर्षों के बाद इंदौर नगर निगम अपने विकेंद्रीकरण के फॉर्मूले पे जोन अध्यक्षों का पद उनको देकर वो भी निर्वाचित पद्धति से अपने काम को आगे बढ़ाने वाली है। मुझे लगता है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर संवैधानिक मंशा से काम करे, संविधान के नियमों के अनुरूप काम करे। वार्ड कमेटी बनाना ये नगर निगम एक्ट के प्रावधान में इसलिए है कि इसका प्रावधान 74वें संशोधन में संविधान में किया गया था। तो ये जितने लोग अभी जोन के अध्यक्ष बने हैं, हम सबको इस बात की गर्व की अनुभूति है कि संवैधानिक व्यवस्था में भारत के संविधान के तहत ये सब जोन अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। और किसी भी शहर के नगर निगम के विकास में सबसे बड़ी भूमिका यदि अगर किसी की है तो वार्ड कमेटी की है। इंदौर में महिला द्वारा युवक पर बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराया गया था। महिला ने नाम एवं पहचान छुपाकर पुरुषों के खिलाफ झूठे बलात्कार के प्रकरण दर्ज कराए हैं। ऐसे ही एक मामले में महिला द्वारा झूठे प्रकरण में दर्ज कराकर युवक से पैसे की मांग की जा रही थी। पैसे नहीं मिलने पर महिला ने युवक पर सदर बाजार थाने में झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया था। वहीं इस प्रकरण में कोर्ट ने झूठे प्रकरण में युवक को बरी कर दिया है और महिला के खिलाफ जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। दरअसल मामला इंदौर के रामबाग में निवास करने वाली एक महिला ने 10 अप्रैल 2021 को अल्ताफ के खिलाफ झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं में 450, 376 1 और 376 2 के तहत सदर बाजार थाना में केस दर्ज किया गया था। दोनों महिला पुरुष में कई बार मिलने के बाद मित्रता हो गई थी, लेकिन मित्रता का फायदा उठाते हुए महिला ने अल्ताफ के साथ संबंध बनाया और अब संबंध बनाने के बाद उसने अल्ताफ को पैसों के लिए धमकाना शुरू कर दिया। अल्ताफ ने इसका विरोध किया तो उसने उसे झूठे मुकदमे में डालने की धमकी दी। जब अल्ताफ ने इसे मना किया तो उसने सदर बाजार थाना इंदौर में विभिन्न धाराओं के तहत एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया। जब इसे ठीक से जांचा गया तो पाया गया कि पहले ही उसी महिला ने कनाड़िया थाना, खजराना थाना, सदर बाजार थाना, चंदन नगर थाना में ऐसे ही मामले में अन्य लोगों के खिलाफ नाम एवं पहचान छुपाकर केस दर्ज करवाए हैं। उन्हें भी इस तरह रुपयों के लिए फंसाया गया। जब सभी जानकारी एवं सबूत माननीय न्यायाधीश के समक्ष रखे गए तो साक्ष्य की कमी और महिला अपने बयान से पलटने लगी। सबूत गवाह एवं महिला के बार बार अपने बयानों से पलटने के कारण हर चीज को मद्देनजर रखते हुए कई त्रुटियां पाई गई और सभी प्रकरण जो अल्ताफ के खिलाफ लगाए गए थे, इसलिए उन्हें माननीय न्यायाधीश ने समाप्त करने के आदेश दिए। अल्ताफ के पक्ष में कृष्णा एसोसिएट्स के वकील श्री लखन सिंह चंदेल, श्री राहुल जोगी और कृष्णा एसोसिएट्स लॉ फर्म की अन्य टीम के सदस्यों ने मामले में कई साक्ष्य एवं सबूत पेश किए, जिनके चलते महिला की सच्चाई का पर्दाफाश किया एवं झूठे केस होने की जानकारी माननीय न्यायाधीश के सामने रखी। देखिए, ये 376 का मामला है और एक महिला है, उसने अल्ताफ नामक व्यक्ति के ऊपर 376 का प्रकरण दर्ज कराया था सदर बाजार में लॉकडाउन के पहले, और उसमें माननीय न्यायालय ने उसे दोष मुक्त करार दिया है और उस महिला के कंडक्ट के आधार पर उसे दोष मुक्त करार दिया है। और पूर्व में भी वो महिला के अलग अलग थानों में नाम बदलकर एफआईआर करके और भोले भाले युवकों को ब्लैकमेल करके पैसे लेकर फिर बयान बदलने के संबंध में मामले जांच में आए थे। इसके संबंध में हमने थाना खजराना से और थाना कनाड़िया से और थाना MG रोड, थाना चंदन नगर, ये ऐसे थानों, थाना सदर बाजार, इन थानों क्षेत्रों में वो महिलाएं अलग अलग नाम बदल कर और अलग अलग भोले भाले युवकों को
उनके खिलाफ में 376 का अपने प्रेम जाल में फंसाती है और फिर उनके ऊपर 376 का केस लगाकर उनसे रुपए ऐंठती थी। इंदौर की प्रसिद्ध सराफा चाट चौपाटी को हटाने की मांग कई व्यापारी द्वारा की जा रही है, तो वहीं इस मामले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बयान आज सामने आया है, जो उन्होंने आगामी समय में जल्द ही पारित निर्णय लेने की बात कही। इंदौर मेयर ने कहा कि सराफा चौपाटी को लेकर कई सारे विषय सामने आए थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रावधानों के तहत एक कमेटी बनाई जिसमें MIC सदस्यों और पार्षद शामिल हैं। इस कमेटी ने सराफा का दौरा भी किया, व्यापारियों व अन्य लोगों से चर्चा भी की और जल्द ही रिपोर्ट देने वाले हैं। उस रिपोर्ट के बाद जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी, जिला प्रशासन से बात की जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर शहर के हित में शहर के आधार पर सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे। नहीं, सराफा चौपाटी को लेकर कई सारे विषय सामने आए थे, इसलिए मैंने अपने प्रावधानों के तहत एक कमेटी MIC सदस्य और पार्षदों की बनाई थी। उस कमेटी ने दौरा भी किया है, व्यापारियों से, सराफा के व्यापारियों से और अन्य लोगों से बातचीत की है और रिपोर्ट मुझे देने वाले हैं। उस रिपोर्ट के बाद हम नए तरीके से कुछ लोगों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, जिला प्रशासन से बात करेंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर शहर के हित में, शहर की परंपरा के आधार पर सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे। इंदौर में पिछले 3 दिनों में हुई 4 अवैध पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन पंप पर डीजल के नाम पर केमिकल मिला हुआ ऑयल बेचा जा रहा था। इस ऑयल की सप्लाई के तार राजस्थान से जुड़े होने की बात सामने आई है, जिसमें राजस्थान की एक डिलीवरी कंपनी के नाम का भी खुलासा हुआ है। दरअसल जिस ऑयल को डीजल के नाम पर इन अवैध पंप के जरिए बेचा जा रहा था, उसका वाहनों में इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इस मिक्स हाइड्रोकार्बन ऑयल को बायोडीजल की आड़ में बेचा जा रहा था। कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के संदेश दिए हैं। पत्थर मुंडला में कार्रवाई के दौरान जांच करने पर टीम को पंप से 26,000 लीटर मिक्स हाइड्रोकार्बन ऑयल की डिलीवरी का एक डॉक्यूमेंट मिला। यह ऑयल डिलीवरी करने वाली राजस्थान की एक फर्म है। इसका 15 फरवरी 2024 का चालान भी जब्त किया गया है। टीम ने इस पंप की रीडिंग देखी तो 9 लाख लीटर थी। इससे माना जा रहा है कि अब तक लाखों लीटर मिक्स हाइड्रोकार्बन ऑयल बेचा जा चुका है। इसके अलावा अन्य 3 पंप व ट्रांसपोर्ट पर जो कार्रवाई की गई है, उनमें भी इस तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मिलावट की आशंका है। सभी के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही अधिकृत रूप से खुलासा होगा।